छात्रों, आज हम नई कविता के शलाका पुरुष एवं फैंटेसी के लिए चर्चित गजानन माधव मुक्तिबोध की चर्चित कविता मुझे कदम कदम पर के प्रस्तुत पद्य को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं छात्रों। बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंसकर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ। उपन्यास मिल जाते हैं, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार, विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, ज़माने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं जब अपनी संवेदनाओं को सामाजिक संवेदनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो मुझे बहुत भटकना पड़ता है और संवेदनाओं का मिलन सहज नहीं हो पाता है, बल्कि इस प्रयास में लोग मुझे ही मूर्ख समझने लगते हैं। यह उनकी जीवन की विडंबना है जो उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। मैं अपने को ठगा हुआ महसूस करता हूँ, इस पर भी मुझे कोई दुख नहीं होता, बल्कि आनंद ही प्राप्त होता है। इसका कारण कवि की सहृदयता है। क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ठगा जाने पर आनंदित महसूस नहीं होगा, जबकि कवि ठगे जाने पर भी स्वयं को आनंदित
महसूस करता है। तो कारण सिर्फ इतना है कि कवि एक उच्च कोटि का प्राणी है और वह संसार की और समाज की इन चालाकियों से रूबरू है। हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत्त हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। उसके मन में एक प्रसन्नचित्त मूर्ख बैठा है, अर्थात वह स्वयं कवि है जो लोगों की इन चालाकियों पर हंसता है और इस संसार की चालाकी स्वार्थपरता क्या है कि स्वायत्त हुआ जाता है कि केवल व्यक्ति अपने विषय में सोच रहा है, स्वार्थी हो रहा है। यह देखकर कवि के लिए कष्ट नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रसन्न होता है, क्योंकि कवि उनसे भी अपनी काव्य साधना के लिए अनेक प्रसंग और सामग्री को जुटाता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार, विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरें व आयतें सुनने को मिलती हैं। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं, अर्थात कवि के लिए इन स्वायत्त और स्वार्थी लोगों से भी अपनी कहानियों की सामग्री प्राप्त होती है कि वह उनका कहानियों में प्रयोग कर सकता है और ये चौराहे फैलते हैं, अर्थात विस्तार पाते हैं। जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। कवि जहाँ भी लोगों से बातें करता है, उसे उपन्यास मिल जाते हैं। कहने का कवि का अर्थ है कि लोगों की जीवन शैली, उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के लिए, उन समस्याओं के लिए, उन परिस्थितियों के लिए वह अपने उपन्यास में प्रयोग कर सकता है। कहने का आशय है कि उपन्यास की सामग्री उसे समाज के लोगों से ही प्राप्त होती है। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरें व आयतें सुनने को मिलती हैं। दुख की कथाएं, समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति उसे मिलते हैं जो अपनी पीड़ा, अपने दुख को कवि के समक्ष
व्यक्त करते हैं। और जब कवि उनको सुनता है तो वह भी उनकी करुण कथा को सुनकर द्रवित हो उठता है। वह इतना प्रभावित होता है कि उनको अपने साहित्य में स्थान देने को तत्पर हो जाता है। तरह तरह की शिकायतें और कई ऐसे लोग समाज में उसे मिलते हैं जिन्हें अपने जीवन से शिकायतें हैं या दूसरे लोगों से शिकायतें हैं। अहंकार विश्लेषण, कई लोग ऐसे उसको मिलते हैं जो अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, घमंड का प्रदर्शन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और ऐसे पात्र भी कहीं ना कहीं साहित्यकार के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति से भरपूर साहित्यिक रचनाओं के लिए सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चारित्रिक आख्यान कहानियों के लिए कहते हैं कि उनके चरित्र से साहित्यकार अपनी कहानियों में उनका प्रयोग करता है। जमाने के जानदार सूरें व आयतें सुनने को मिलती हैं। समाज की करुण कथा ही कुरान की आयतें बन जाती हैं। ये सारी परिस्थितियां कवि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पीड़ा को भोगते हुए, अभावों से मरते हुए लोग साहित्यकार के लिए श्रद्धेय बन जाते हैं, अर्थात उनके प्रति लोगों का भले ही कुछ भी रवैया रहा हो, लेकिन साहित्यकार का दृष्टिकोण उनके प्रति सहज और संवेदनशील होता है और वह उनका प्रयोग अपने साहित्य सृजन के लिए करता है। तो जीवन में प्राप्त अनुभव ही साहित्यकार अपने साहित्य में प्रयोग करता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।